नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिवाकर और आप हैं कंपटीशन गुरु पर। प्यारे दोस्त, मैंने आपको आखिरी क्लास के अंदर एक बात बताई थी कि जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों ही परीक्षाओं के अंदर 25% पेपर का भाग गणित से है और जो गणित में 100% स्कोर नहीं करेगा वो अपने आप को परीक्षा की दृष्टि से बाहर ही समझे। दोनों में सेम चैप्टर्स हैं। इसी क्रम में मैंने परसेंटेज को चालू किया है। खाकी बैच के अंदर हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो यूपी पुलिस के लिए टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। हमने बहुत ज्यादा एनालाइज करके प्रत्येक पेपर को एनालाइज किया यूपी पुलिस को और ये पाया कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का तरीका अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। तो अब चूंकि तरीका अलग है तो हमको तैयारी भी थोड़ा हटके करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी अप्रोच भी सीखनी पड़ेगी जो हमको और अन्य बच्चों की तुलना में अधिक उपयोगी और कम समय में हमारे उत्तर आए तो हमारे लिए कारगर सिद्ध होंगे। भाई, पेपर अगर किसी भी बच्चे को दे दो तो 100% कोई भी बालक कर लेगा। लड़ाई टाइम की है कि कौन जल्दी कर पाएगा। एक पूरे दिन लगा करके तो कोई भी सवालों को पूरा कर पाएगा, लेकिन यहां लड़ाई उस चीज की है कि ऐसा कौन बालक है जो तय समय के अंदर इन क्वेश्चंस को कर पाता है। तो वही सब कुछ चीज हम सीख रहे हैं और आज हम प्रतिशतता की दूसरी क्लास में आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अगर कोई बालक ऐसा है कि उसने पहली क्लास नहीं करी है तो वो पहली क्लास को भी कर ले। हालांकि ये पूरी जो क्लास है ये आपको तब भी समझ में आएगी अगर आपने वो क्लास नहीं की है तब भी, क्योंकि मेरी पूरी ध्यान इस बात पर है कि मैं हर क्लास के अंदर आपको कुछ नया सिखा करके जाऊं। आइए ध्यान के साथ चीजों को चालू करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने आपको आखिरी क्लास के अंदर एक बात कही थी कि परसेंटेज का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 1/100 होता है, यानी कि 1% इक्वल्स टू 1/100। यहीं से एक बात निकल के आई थी कि सर अगर इधर 100 की गुणा कर दी जाए तो 100% का मान 1 निकल करके आ गया था, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1 बराबर 100% निकल के आया था। अब यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या में परसेंट लगाना है तो वो खुद की 100 गुना होती है, यानी परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करी जाती है 100 से। और एक चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर परसेंटेज को हटा दिया जा रहा है तो जो 1 था वो 1/100 हो जा रहा है, यानी परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100, हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, या ये कह लो 100 का भाग करते हैं, और लगाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात नंबर 1 और बात नंबर 2। इन दोनों बातों से हमने कुछ और बात सीखी थी। वो बात क्या थी? वो हमने ये सीखा था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20%, तो इस 20% को हम 1/5 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परसेंटेज अभी मैंने आपको बताया है उसको हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है, या ये कह लो 1/100 की गुणा की जाती है। तो 20 में 100 का भाग दोगे तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 25% क्या हो जाएगा तो कोई भी बालक बताएगा कि सर 1/4 हो जाएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं 60% क्या हो जाएगा तो कोई भी बालक कहेगा सर 3/5 हो जाएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं 120% क्या हो जाएगा तो कोई भी बालक ये कह देगा सर 6/5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको आ रही है समझ में। जब आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो फिर आपको ये वाली बातें भी समझ में आती है कि अगर कहीं पे 14 सही 2/7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके एक बार दोबारा बता देता हूं। बेटा 14 सत्ते 98 और 2 100/7% हो गया। अब जब ये परसेंट हमको दिखाई दे रहा है, इस परसेंट को यदि हटाना है तो हमें 100 से भाग करना है। तो जब 100 से भाग करेंगे तो हमारे सामने 1/7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने कुछ और निष्कर्ष आपको बताए थे। वो क्या थे? मैंने आपको ये बताया था कि 9 सही 1/11 अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब 1/11 है। 11 सही 1/9% दिखाई देता है तो इसका मतलब 1/9 है। 12 सही 1/2% दिखाई देता है तो इसका मतलब 1/8 है। ठीक इसी तरीके से सॉल्व करके निकाले गए मान है। अगर 16 सही 2/3 दिखाई देता है तो इसका मतलब है बेटा 1/6। यहीं से मैंने एक बात और आपको बताई थी। वो क्या थी? वो बात मैंने ये आपको बताई थी कि मान के चलिए आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, इसको ले लीजिए 12 से 1/2% को। हम जानते हैं कि 12 से 1/2% जो वो 1/8 है। या इसको मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कहीं 1/8 लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो इसको मैं कह सकता हूं 12 सही 1/2% है। लेकिन मान के चलो कल को आपको इससे निकालना पड़ जाए 3/8 का मान, तो भाई आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। आपको 1/8 का अगर ये याद है तो आप देख रहे हो 1 में 3 से गुणा हो रही है, तो यहां भी यही करना है कि 12 में 3 से कर दो, 12 तिया 36, 1 में 3 से कर दो, 1 तिया 3 और बटे में 2%। लेकिन ये 2 इससे ज्यादा हो गया, 2 इस नीचे वाली संख्या से ज्यादा हो गया। जो 3 है ये 2 से ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो एक बार भाग चला गया। जितने बार भाग चला जाए 36 में उतने बार जोड़ दीजिए। भाई 2 1 कम 2 1 बार गया, 1 इसमें जोड़ दीजिए, ऊपर 1 से इसफल बच गया तो 37 सही 1/2%। आप डायरेक्ट भी इस चीज को सोच सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बालक ये निकालना चाहता है कि 5/8 का मान कितना होगा, तो आप वो जानता है 12 पंजे 60 और 5 एकम
5/2, तो ये 2 बार भाग चला गया, 2 दूनी 4, तो 2 60 में जोड़ दो, तो 62 शेषफल 1 बचा, 62 सही 1/2%। इतनी सी बात सबको आ रही होगी समझ में। यानी प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ता है। अब एक नई बात सीखिए कि अगर आपको किसी संख्या में प्रतिशत मान जोड़ना है, मान के चलो 10% जोड़ना है किसी संख्या में उसका, तो हम जानते हैं 10% का मतलब 1/10 है। तो इस नीचे वाली संख्या जो लाइन के नीचे लिखी हुई है इसको हम मान लेते हैं मूल संख्या, यानी मूल संख्या जो होगी, यानी जिस संख्या के ऊपर हम बात कर रहे हैं बेसिक नंबर, फंडामेंटल नंबर जो हो गया वो 10 हो गया। अब मैं कह रहा हूं 10% हमको जोड़ना है या बढ़ाना है। जोड़ना और बढ़ाना एक ही बात है भाई। अगर 10% जोड़ना है या बढ़ाना है तो इसका मतलब 10 में 1 को हम जोड़ देंगे और परिणामी जो संख्या निकल करके आएगी वो 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 निकल के आ जाएगी। जैसे कोई हमको कल से कहे कि आपको किसी संख्या में 12 से ही 1/2% जोड़ना है या बढ़ाना है, यानी प्लस करना है कुल मिलाकर, तो हम जानते हैं 12 से 1/2 का मतलब 1/8 है। तो मूल संख्या 8 होगी, 8 में 1 को जोड़ दो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी परिणामी संख्या 9 निकल के आ जाएगी। ऐसे अगर कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई 14 से ही 2/7% हमको घटाना है, तो अगर घटाना चाहते हो तो प्यारे भाई ये कितना हो जाएगा, 14 से ही 2/7 1/7, तो मूल संख्या हो जाएगी 7, 7 में से 1 घटा दो तो हो जाएगी 6। कोई कहता जोड़ना है तो 7 में 1 जोड़ के हम 8 कर देते, यानी कि परिणामी संख्या 7 से 6 हो जाएगी। और इस बात का ये मतलब भी है कि वो संख्या खुद का 14 से ही 2/7 घट जाएगी। ठीक है भाई, एक बात आप और समझ लीजिए, इस चीज को ऐसे भी समझ लो, कोई कहता है 20% बढ़ाना, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 20% बढ़ाने का मतलब मैंने आपको अभी ये बताया कि अगर संख्या 20% का मतलब 1/5 हो गया, तो अगर मूल संख्या 5 है तो 5 से वो 6 हो गई। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई संख्या अगर 100 है तो वो संख्या 100 गुणा 120/100 हो गई। प्यारे भाई, यानी कि अगर कोई 20% आपको बढ़ाना है तो 100 में 20 को जोड़ दिया और 100 का परसेंटेज के लिए भाग कर दिया गया। जैसे कोई आपसे ये कहे कि 10943 में 30% जोड़िए, ऐसे कहे कोई आपसे जोड़िए, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 10943 गुणा 130/100। जब जनसंख्या वाले सवाल करोगे तो ये चीज काम आएगी। जैसे इसी चीज में एक चीज और समझ लीजिए, कोई कहे आपसे कि x में 25% घटाइए। भाई जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे थे, 125/100, x गुणा 125/100। अगर आपको घटाना है तो इसको 100 में से घटा देंगे, 100 में से 25 गया तो 75 बचा, तो x गुणा 75/100 हो गया। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखिए। सवाल आपके सामने पहला है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% ज्यादा है, यानी कि एक राजू है एक मंजू है। कह रहा राजू की आय मंजू से 25% ज्यादा है, यानी राजू मंजू से 25% ज्यादा का ये मतलब है भाई 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि मंजू से राजू की आय मंजू की आय से, यानी किसके मुकाबले बात हो रही है, मंजू के मुकाबले बात हो रही है। तो मंजू की आय को लाइन के नीचे वाली मूल संख्या हम 4 मान लेंगे और ज्यादा में 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये राजू 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, राजू 5 हो जाएगा। अगर कहता कम है तो 4 में से घटा के 3 कर लिया जाता। अभी मैंने आपको सिखाया ज्यादा है, बढ़ा है, प्लस करना है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके दूसरी संख्या को लिख दिया जाता है। तो ऐसा ही मैंने यहां पे किया है। 1/4 का ये 4 मूल संख्या मैंने क्यों मानी, क्योंकि मंजू की आय की तुलना में बात हो रही है, मंजू की आय से। तो मंजू की आय लाइन के नीचे 25 का मतलब 1/4 है, तो 4 मंजू हो गई और राजू हमारा 5 हो गया। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि राजू की आय मंजू की आय से 25% ज्यादा। इसका बात का जो मतलब है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां तक, इस बात का ये भी मतलब है मेरे प्यारे भाई कि राजू की आय मंजू की आय से 25% ज्यादा का मतलब अगर ये 100 है तो ये 25% ज्यादा 125 है। भाई अगर आप 25 से काटोगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तब भी वो 5-4 का रेशियो निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको आ रही है समझ में। भाई आप सब लोग समझ रहे होंगे कि 25 जो परसेंट है, 25% का सर ने मतलब कर दिया 1/5, 25% का मतलब सर ने कर दिया 1/4। मंजू की आय की तुलना में बात हो रही है इसलिए मैंने मंजू को 4 माना है, ज्यादा है तो इसलिए मैंने 4 में 1 जोड़ दिया है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई। ये जो राजू है, इस राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि का मतलब है 125/100। अभी सीख के आए हो आप लोग, है ना भाई, अभी सीख के आए इस वाली बात को। 25% की वृद्धि मतलब 125/100। कमी कहता तो 75/100 भी कर सकते थे। और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, यानी मंजू जो 4 थी वो 4 गुणा 140/100 हो गई। मंजू की आय में 40 की वृद्धि हुई। तो कह रहे हैं उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई पहले इसकी राजू की 5 है, मंजू की 4 है, तो संयुक्त आय दोनों की 9। संयुक्त का मतलब दोनों की आय का जोड़। तो पहले राजू की 5 है, मंजू की 4 है, तो दोनों की आय का जोड़ 9 है। तो अब कितना आ गया दोनों की आय का जोड़, तो भाई इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी 5 पंजे 25/4। 25/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 3 24,
4 6 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 14 चौके 56 में 10 का भाग करोगे तो 5.6 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 6 5 11.6 और 2 8 85 आ जाएगा। यानी जो आए 9 थी वो अब 11.85 हो गई। तो आपसे कह रहे हैं संयुक्त आय में क्या परिवर्तन आया, तो संयुक्त आय बढ़ गई बेटा, 9 से 11.85 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, 9 से 11.85 होगी तो 2.85 बढ़ गई, 2.85 बढ़ गई। कितने में बेटा, 9 में। बेसिक संख्या पहले 9 थी और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दी जाएगी। जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये 285/9, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं इस डबल जीरो से कैंसिल हो गई। 9 तिया 27, 15 हो गया, 9 1 कम 9, 9 छिंग 54, 9 7 63, यानी ऐसे जाता रहेगा तो 31.67%। ए ऑप्शन आपका सवाल का एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है, किसी बालक का कोई डाउट नहीं है। अब यदि डाउट नहीं है तो इस सवाल को समझो जरा। कह रहे किसी त्रिभुज की, इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझिए। जैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आनुपातिक प्रतिशत के अंदर आनुपातिक प्रतिशत को समझिए। आनुपातिक प्रतिशत, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं आपके पास ये रेशो है ए रेशो बी, इसमें आपको ए का परसेंटेज बताना है तो कैसे निकलेगा, ए को ऊपर लिखना है, दोनों को जोड़ के लाइन के नीचे लिखना है, ए प्लस बी को लाइन के नीचे लिखना है। और परसेंट के लिए 100 की गुणा की जाती है। आप ये जानते हैं कि अगर कहीं परसेंट लगाना हो तो 100 से गुणा कर दी जाती है। ऐसे अगर मान चलो कहीं पर अनुपात लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, अब 3 संख्या है। अब आपको मैं कह रहा हूं बी का परसेंट बताओ, तो बी का परसेंट क्या होगा, बी बटे सबका जोड़, लाइन के नीचे आना है सबका जोड़ बेटा, सबका जोड़, और परसेंट के लिए 100 से गुणा। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में संख्या है W X Y Z, आपको Z का परसेंटेज वैल्यू बताना है तो कितना आएगा, Z बटे सबका जोड़, सबका जोड़ मतलब W प्लस X प्लस Y और प्लस Z और परसेंट के लिए 100 से गुणा। कुल मिला के इतनी सी बात आपको समझ में आई। तो अब आप इस सवाल को देखिए, आपको त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। आप ये जानते हैं कि अनुपात 1:1:2 है। आपसे कह रहे हैं सबसे बड़े कोण का प्रतिशत, तो सबसे बड़ा 1 1 2 में सबसे बड़ा 2 ही है, तो 2 का पूछ रहा है, 2 ऊपर आ गया, सबका जोड़ लाइन के नीचे 1 और 1 2 और 2 4 लाइन के नीचे आ गया, परसेंट के लिए 100 आ गया। सॉल्व किया तो सवाल का आंसर 50% हो गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन, और ये एकदम सही है। मान चलो 1 का पूछता तो 1/4 गुणा, यानी जोड़ लाइन के नीचे ही आएगा सबका। अगले क्वेश्चन को देखो बच्चे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% ज्यादा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। एक पहली संख्या फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, ये जो दोनों नंबर हैं ये क्रमशः तीसरी वाली संख्या से इतने इतने परसेंट ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे 10% ज्यादा यानी 110 है भाई। अगर आप से कोई ये कहता है ना कि 10% ज्यादा है तो इसको एक ऐसे भी आप कर सकते हो कि 1/10 का 11 हो गया। अगर आप संख्या को 100 मान लोगे तो फिर आपको यही इसमें जोड़ देना पड़ेगा। यानी मैं कहता हूं 10% ज्यादा है तो एक संख्या को 100 मान लो, दूसरी को 110 मान लो। ऐसे ही कहता है अगर मान चलो 25% ज्यादा है दूसरी वाली संख्या तो 100 में 125 को जोड़ दीजिए तो 125 आ जाएगा। मान चलो कहता कम है 10 तो ये 90 कर देते, वो कहता 25 कम है तो 75 कर देते, मतलब 100 में से घटा देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है 100 मान ली जाए अगर संख्या। तो अब प्यारे भाई आपसे कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है, तो 110 और 125 का अनुपात बताना है। तो प्यारे भाई 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 22:25 सवाल का आंसर जो कि आपका ए ऑप्शन और एकदम करेक्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल पे आओ ध्यान के साथ में। किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। भाई 50%, 50 देखो ध्यान के साथ समझना, 50% का मतलब 1/2, यानी संख्या कितनी है 2, संख्या कितनी है 2। जब संख्या में उसका 50%, ये वाली चीज जो लाइन के ऊपर होता है वो होता है जो परसेंट में लिखा होता है। ये मूल संख्या 2 है, 2 में क्या जोड़ा जाता है, इसका ऊपर वाली जो संख्या है। जब किसी संख्या के 50% में, तो संख्या तो ये है भाई, संख्या तो 2 है, संख्या का 50% कितना निकल के आया, संख्या का 50% 1 है। कह रहा जब इस 50% 1 में 75 जोड़ते हैं तो फिर यही संख्या लौट के आ जाती है। भाई मैंने मान लिया संख्या 2 है, क्यों मानी मैंने 2, क्योंकि 50% का मतलब 1/2 है, लाइन के नीचे 2 आ रहा है तो मैंने कह दिया संख्या 2 है। और 2 में क्या जोड़ा जाता है, 75 नहीं, 2 के 50% में, 2 का 50% क्या है 1 है, 2 का 50% क्या है 1 है। कह रहा है जब 1 में 75 जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है। आप मुझे बताओ 1 में क्या जोड़ोगे 2 आए, तो आप नहीं सर 1 में तो 1 ही जोड़ो 2 आ जाएगा, लेकिन सवाल कह रहे 1 नहीं 75, 1 बराबर 75, 1 बराबर 75। कह रहे 1 जोड़ने पे वही संख्या आती है। हमारे हिसाब से 1 जोड़ने पे आ रही है संख्या, लेकिन सवाल क्या कह रहा है 75 जोड़ने से आती है, इसका मतलब 1 ही 75 के बराबर है। तो आपसे कह रहे संख्या बताओ, तो संख्या हमने 2 मान रखी है तो 2 बराबर 150 आ जाएगा।
2 बराबर 150 आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो संख्या x है, संख्या के 50% में, तो संख्या का 50% x बटे 2 हो गया। सवाल कह रहा है अगर 75 जोड़ते हैं तो संख्या वापस लौट के आ जाती है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो संख्या हमने मान ली x, कह रहा है उसका 50% तो x बटे 2 हो गया भाई, x गुणा 50 बटे 100 x बटे 2 हो गया। संख्या के 50% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है जो आपने मान रखी है x, तो यहां से आप x का मान निकालोगे तो x बराबर 150 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीका भी बता दिया है, वैसे भी आप कर सकते हो। अगले सवाल पे आओ जरा। कह रहे रमेश की मासिक आय इतनी थी, उसका मासिक खर्चा इतना था, अगले वर्ष उसकी आय में ये वृद्धि हुई, व्यय में ये वृद्धि हुई, बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखो ध्यान के साथ में, कह रहा है उसकी जो आय है रमेश की, ध्यान के साथ समझना, रमेश की जो आय है वो है 16,500, ठीक है भाई। उसका जो व्यय है यानी कि खर्च है, उसका जो खर्च है वो है 10,500। तो भाई मुझे बता दीजिए उसका बचत क्या हुआ, सेविंग्स क्या हुई उसकी बचत। तो उसकी बचत जो होगी बेटा 16,500 में से 10,500 घटा दीजिए तो 6,000 की बचत हो गई, 6,000 की बचत हो गई, ठीक है भाई। ये आय व्यय और बचत कह रहा है परसेंट में ऐसे ऐसे हुआ, तो परसेंट में दे रखा है ना, तो इस चीज का कोई मायने नहीं है, आप रेशियो से जाओ सीधा, यानी इसका डबल जीरो काट दो भाई। रेशियो का क्या मतलब, जो सब में भाग जाए उसको काट दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 33, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। अब 3 से भी कट रहा है, 11 तिया 33, 7 तिया 21, 3 चौक 12, ये रेशियो आ गया। यानी कि आय है 11 रुपए, खर्च करता है 7 रुपए और बचाता है 4 रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कहता है आय में 25 की वृद्धि हुई, आय 11 है, 11 में 25 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 11 गुणा 125 बटे 100। भाई आय में 25 की वृद्धि मतलब 125 बटे 100। व्यय में 19% की वृद्धि, व्यय कितना है 7 है, तो 7 गुणा 119 बटे 100, व्यय इतना हो गया भाई 7 गुणा 119 बटे 100, इतना हो गया व्यय। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है, ध्यान के साथ समझो भाई, उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, उसकी जो आय है उसमें 25% की वृद्धि तो 125 बटे 100, उसके व्यय में 19% की वृद्धि तो 7 गुणा 119 बटे 100। तो आपसे कह रहा है बचत में क्या हुआ, तो पहले बचत निकाल लो भाई, आय कितनी निकल के भाई, अगर आप 100 के देखो तो यहां पॉइंट लग जाए, 11 गुणा 1.25, 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5 गुणा कर रहे हैं 11 की 125 में, 11 पंजे 55, कैरी हो गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, 2 कैरी हो गया, 11 एकम 11, 12 13, यानी कि 13.75 आ गया। अब जब आप इसकी गुणा कर लीजिए, 7 निम 63 का 3, 6 कैरी, 11 सत्ते 77 और 6 83, यानी कि ये 2 इसकी वजह से यहां पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आय बढ़ के हो जाएगी 11 से 13.75 और व्यय बढ़ के हो जाएगा 833। तो मुझे बताइए बचत कितनी बची भाई, अगर आय में से खर्चा घटा दोगे तो बचत निकल के आ जाएगी, तो 13.75 में से 8.33 घटा लो तो 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, 13 में से 8 गया तो 5, यानी कि जो पहले आपको 4 रुपए बचते थे अब आपको 5.42 बच रहे हैं। यानी कि आपके बचत में कितने की वृद्धि आपको नजर आ रही है बेटा, कितने की वृद्धि होगी बचत में, तो 1.42 की वृद्धि होगी, ये प्रतिशत में बतानी है। 1.42 की वृद्धि कितने में, तो 4 में, परसेंट के लिए 100 बेटा, जिसमें मूल संख्या नीचे आती है हमेशा 4 में वृद्धि कर रहे हैं तो इसलिए 4 को लाइन के नीचे लिखना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट और डबल जीरो तो 142 तो ऊपर हो गया, 142 बटे में 4, 142 बटे में 4 यानी कि 7 दूनी 14, 71 बटे 2 यानी कि 2 तिया 6 और 10 हो गया, यानी 11 हो गया, और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 यानी 35.5%, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी बालक का, है तो बताए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले सवाल पे आइए ध्यान के साथ में, एक संख्या अपने 20% से 40 ज्यादा संख्या बतानी है। भाई आप मुझे बताओ 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी संख्या जो है वो संख्या 5 है, संख्या का 20% कितना है, संख्या का 20% कितना है, 1 है ना भाई, लाइन के ऊपर है उसका 20% जो लिखा हुआ है, वो नीचे वाली अगर संख्या मानोगे तो ऊपर उसका 20% लिखा हुआ है। कह रहा है 20% जोड़ो तो 5 और 1 6 कर देंगे, अगर कह रहा है 20% घटाओ तो 5 में से 1 गया तो 4 कर देंगे, ठीक है। कह रहे हैं एक संख्या अपने 20% से 40 ज्यादा है, भाई ये संख्या है 5, इसका 20% 1 है, 1 से 1 कितनी ज्यादा है, हमारे हिसाब से तो 4 ज्यादा है, लेकिन सवाल कह रहा है 40 ज्यादा, यानी 4 बराबर 40। तो आपसे कह रहा है संख्या बताओ, यानी 5 का मतलब बताना है, 5 बराबर तो संख्या आ गई बेटा 50, अगर 4 बराबर 40 तो 5 बराबर 50, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा तो मैं ई ऑप्शन बनाता हूं, सफेद पेन से बना देता हूं। चलिए तो हमारी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी 50। वैसे ये डी ऑप्शन जो है ना 50 ही होगा इसका, लेकिन डबल जीरो फालतू में लग गई है,
तो ये आपका ई ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, है ना भाई। संख्या जो है 5 है, उसका 20% ठीक है। हम देखो 20% से कितनी ज्यादा निकल के आ रही है, 4। तो सवाल कह रहा है नहीं 40, तो 4 बराबर 40, तो 5 बराबर 50। ठीक है भाई, संख्या आपको बतानी तो संख्या 50 होगी। ऐसे भी कर सकते थे, x मान लेते कि संख्या अगर x है तो x का 20% x बटे 5, यानी कि जो संख्या है उसके x बटे 20% में अगर 40 जोड़ दें तो संख्या निकल के आती है। तो यहां से भी अगर x का मान निकालेंगे तो 50 आएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए ऐसे भी सोच सकते हो सवाल को। अगले क्वेश्चन पे आइए। सवाल में कहते हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है, प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार दिल्ली पुलिस ने तो बहुत पूछा है, उम्मीद है यूपी पुलिस भी बहुत पूछेगी। कह रहे हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। भाई 10% का क्या मतलब होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। ये वाली संख्या मूल संख्या 10, इसका 10% ऊपर लिखा हुआ, ये वृद्धि कर दी जाती है। 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? 10% की कमी की जाती है। तो 10% की कमी मतलब फिर 1/10, यानी संख्या अगर है 10 तो उसमें फिर 1 की कमी कर दी जाती है तो संख्या हो जाती है 9। फिर कह रहा है 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी संख्या यदि 5 है तो उसमें क्या किया जाता है? 20% की वृद्धि, यानी कि 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी पहले 10 से 11 किया, फिर 10 से 9 किया, फिर 5 से 6 किया। ठीक है भाई, पहले 10 की वृद्धि, फिर 10 की कमी, फिर 20 की वृद्धि। क्या शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? ये मूल संख्या है, परिणामी संख्या है। तो अगर इनमें से कुछ कटता है, कटने का मतलब है इस पूरे कॉलम में और इस पूरे कॉलम में आपस में अगर कुछ कटे तो काटा भी जा सकता है, ना कटे तो गुणा कर दो। 10 10 100, 100 पंजे 500, ऐसे यहां गुणा कर दो। 11 निम 99 और 99 6 504। तो मुझे बताइए कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप कहेंगे सर 4 की वृद्धि हो रही है। 4 की वृद्धि कितने में? 500 में। परसेंट के लिए क्या आएगा? 100 आएगा सर जी। 00 से 00, 5 8 40, 0.8% की वृद्धि है। 0.8, 504 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 11 में 99 छिंग, 99 छिंग, कुछ और आएगा। 6 निम 54 का 4, 6 निम 54 और 584 आएगा। 584 यानी कितने की वृद्धि? 84 की। 00 से 00 कट गया, 84/5। 84/5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 34 हो गया। 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 8 40। कितना आ रहा है यार? गुणा सही कर रहे हैं। 10 10 11 निम 99, 6 निम 54 का 4, 5 कैरी, 6 निम 54। अरे यार मेरे भाई, ये आएगा 594, है ना? 594। तो ये 594, तो 594, इसका मतलब कितने की वृद्धि होगी? 94 की। 94 की वृद्धि कितने में? 500 में। परसेंट के लिए 100 की गुणा। 00 से 00 कैंसिल, 5 एकम 5, 44 हो गया। 5 8 40, 5 8 40, 18.8% की वृद्धि। सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप सवाल को सोच सकते हो। अगले सवाल पे आओ। कहते हैं श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उस वेतन के रूप में 4200 प्रति माह मिलते हैं उनको, तो मासिक खर्चा बताना। एक बात बताओ, अगर 30% बचाती, मान लो कमाती है 100%, उसमें से बचत कर ली 30% की, तो भाई खर्चा कितना है? तो कोई पागल से पागल आदमी बता देगा कि उनका खर्चा 70% है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि उनका जो वेतन है वो 42,000 है, यानी कि वेतन हमने तो 100% माना है, इसको सवाल कह रहा है कि 42,000 है ना भाई? 42,000 है। तो आपको क्या पूछ रहा है? मासिक खर्च पूछ रहा है। अगर 100 बराबर 42,000, तो भाई यहां तो डायरेक्ट सोच लो कि ये 420 गुना हो रहा है, तो आप इसको भी 420 गुना कर दीजिए। 420 गुना कर दीजिए, तो डबल तो 0 लिख लो पहले, फिर 7 दूनी 14 का 4, 1 कैरी, 7 चौक 28 और 1 29,400 सवाल का आंसर होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका रेशियो निकाल लो। 10 3 7 हो गया, 10 बराबर 4200, तो 1 का मान आ जाएगा, वही 420 आएगा, फिर 7 की वैल्यू, वो 4200 आएगा, फिर 7 की वैल्यू 7 × 4200, तो भी ये सवाल का उत्तर उतना ही आएगा। या आप ऐसे सोच लो कि 100 से 100% हमने माने, लेकिन सवाल उसको 42,000 कह रहा है, तो हमारे जो हमने माना है उससे वो 420 गुना है, तो जो हमने चीजें मानी है खर्चा और आएगी वो भी 420 गुनी हो जाएंगी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, यानी कि मान लो उस व्यक्ति की आय 100%। देखो जब भी इस तरीके का सवाल है ना, इतना यहां खर्च करता है, इतना यहां खर्च करता है, तो आप सीधे उसकी आय को 100 मानो। मान लो उसकी जो आय है ना बेटा वो 100 है, कह रहा है इस आय का 22% घर के किराए में, तो 22% निकालोगे ना 100 का, तो 22 ही आएगा। 100 का 22% 22 ही। भाई 100 का परसेंट में चीज निकालते हैं तो उतनी आती है जितने परसेंट आप निकाल रहे हो। इसलिए पहली लाइन बड़ी आसान होती है कि डायरेक्ट आप वैल्यू परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100 का 22% भी 22 ही होता है, इसलिए 22 ही लिख लो डायरेक्ट। 100 का 22% 22 ही हो गया। ठीक है भाई, 100 का 22% 22 ही हो गया।
कह रहा 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, शेष का 50%। भाई शेष बचा कितना, तो शेष कितना बचा, तो 22 और 40 62, यानी शेष बचा 38%। तो अब 100 का 38% निकालोगे 38 ही आएगा। शेष का 50% बच्चों की शिक्षा। भाई 50%, अब 50% 50 नहीं आएगा, अब 50% 19 आएगा, है ना भाई। भाई इस 38 का 50% निकालो 19 आएगा। कह रहा है बच्चों की शिक्षा, ये 19 यानी 50% जो है बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च कर दिया, बच्चों की शिक्षा वगैरह पर खर्च कर दिया। 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 है, मुझे एक बात बताओ, अगर 38 का 50% खर्च हो गया तो बचत कितनी हुई, तो भाई अगर 38 में से 50% खर्च हो गए तो बचे भी 50%, और अगर 38 का 50% निकालोगे तो 19 ही आना है। भाई 38 में से 19 यहां खर्च हो गए तो 19 ही बचे। सवाल कह रहा है जो बचत है वो 19 हमारी आ रही है, लेकिन सवाल कह रहा है 19 नहीं है, बचत है 3800, यानी कि 19 बराबर 38, तो 1 बराबर 19 दूनी 38, 200 आ गया, है ना भाई, 1 बराबर 200 आ गया। तो आपसे कह रहा है अन्य शिक्षा और अन्य मदद, शिक्षा वाला खर्चा पूछ रहा है, जो आप ये भी 19 ही है, तो 19 ही तो 3800 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। आपसे जो है सवाल के अंदर भाई आपसे ये कह रहा है कि बचत उसकी 3800 है, तो बचत हमारी 19 आ रही है निकल के, तो 19 का मान 3800 है, तो कह रहा है शिक्षा वगैरह पे बताओ, तो शिक्षा भी तो 19 ही है, तो 19 3800 की तो बराबर है, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो एक और सवाल देखो, मैंने ऐसे 2-3 सवाल लगा रखे। कह रहे सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य की संपत्ति है, अपनी संपत्ति का 60%, मान लो उसकी सुरेंद्र की जो संपत्ति है, कुल जो संपत्ति सुरेंद्र की है, संपत्ति किसकी भैया, सुरेंद्र की, कितनी है, मान लो 100 रुपया। वह अपनी संपत्ति का 60% पत्नी को देता है, तो 100 का 60% निकालोगे तो 60 ही आएगा, पत्नी को दे दिया भाई 60%, ठीक है। शेष संपत्ति का 75, शेष कितनी बची भाई, 40% बची, तो 100 का 40% 40 ही होता है, निकालना पड़ता है परसेंट, लेकिन पहली लाइन में इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। शेष का 75%, अब देखो ये 75% निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत पड़े तब। 75% किसको देता है, अपनी पुत्री को देता है 75%, ठीक है भाई, पुत्री को दे देता है 75%, और शेष को ट्रस्ट में जमा कर देता है। शेष कितना बचा भाई, 25 75 यहां चला गया, तो शेष कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर शेष जो बच गया वो 25% बच गया। 25% अगर 75% है तो 25 निकल गया, तो अगर शेष बच गया 75%, कह रहा है ट्रस्ट को दे देता है, ये शेष ट्रस्ट में दे दिए, कह रहा है ट्रस्ट में इतने दिए, तो भाई 40 का 25% कितना होता है, 25 का परसेंट बोला 1/4, 40 का 1/4 निकालोगे तो 10 रुपए निकल के आएंगे। सवाल कर रहा है ये जो शेष है ना 10 नहीं है, ये शेष जो है 10 नहीं है, ये शेष है 6 के आगे 5 जीरो, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6 के आगे 4 जीरो, है ना भाई, 6 के आगे 4 जीरो, 1 बराबर आ जाएगा 6 के आगे 4। कलर बदल दूं इसका, भाई मैंने क्या किया, 40 का 25% निकाला तो 10 आया, 10 को सवाल कह रहा है 10 नहीं है, वो है 6 के आगे 5 जीरो, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 के आगे 4 जीरो, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, तो संपत्ति के हिस्से का मूल्य ज्ञात करें जो अपनी पुत्री को देता है, ये वाला पूछ रहा है। 40 का 75% पूछ रहा है, 40 का 75% कितना होता है, 30 होता है ना भाई, 40 गुणा 75/100, तो 30 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 30 बराबर, तो 6000 नहीं 60,000 गुणा 30, यानी 6 तिया 18, 18 के आगे 4 और 1 5 जीरो, 18 के आगे 5 जीरो, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है भाई। कोई डाउट है कि किसी का, ये तुलना करनी आ रही है समझ में आपको। मैंने 40 का 25% निकाला, 25% कैसे निकालते हैं, 40 गुणा 25/100 कर लो, या आप सीधे जानते हो 25 का 1/4 है, तो 40 का 1/4 निकालोगे 10 आएगा, जब 10 निकालोगे 10 दे रखा है 6 लाख रुपया, तो 1 बराबर 60,000 है। तुलना एक, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कहीं पे कि 10 बराबर 60,000 या 6 लाख, तो 1 की वैल्यू कैसे निकले भाई, 1 गुणा कर लो क्या फर्क पड़ता है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ 10 का भाग होगा ना, 10 का भाग होगा तो 1 जीरो कट जाएगी उसकी, समझ गए, बोलो। अगले सवाल पे आओ भैया। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, यदि पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, मतलब 120/100, दूसरे वर्ष 11 की कमी हुई, मतलब 89/100, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। बेटा ऐसा सवाल पूछता है अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 50,000 जनसंख्या है, पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि का मतलब 120/100, फिर क्या कह रहा है, फिर इसमें 11% की कमी हुई, तो इस बार 100 में से 11 घटा दो, तो ये 89/100 हो गया। तो कह रहा है फिर उत्तर बताओ कितना आएगा, कुछ नहीं करना बस सॉल्व करना है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 600 गुणा 89, तो बेटा 0 डबल 0 तो लगा ही लो, 6 निम 54 का 4, 5 कैरी हो गया, 6 48, 48 8 5 13 53, 53,400, 53,400, ए ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूं आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं किसी बालक का, नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। सवाल में कहता है किसी आयताकार मैदान की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, मैदान का क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी। भाई हम जानते हैं कि अगर मान लो भुजा होती, मान लो एक लंबाई
लंबाई भी 10% बढ़ी, तो 10% का मतलब 1/10, जो लंबाई 10 थी पहले वो 11 हो गई। और अगर ब्रेथ यानी चौड़ाई की बात करें तो कह रहा वो भी 10, दोनों भुजा मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो 10 वो भी 10% बढ़ी, मतलब वो भी 10 से क्या हो गई 11 हो गई। ठीक है, पहले लेंथ थी 10 और ब्रेथ भी 10 थी, तो 10 क्षेत्रफल आएगा 100। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। पहले फिर बाद में 10% बढ़ के लंबाई 11 हो गई और चौड़ाई भी 11 हो गई, तो फिर कितना आ गया 121 आ गया। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, पहले 100 आ रहा था फिर 121 आ रहा था, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो क्षेत्रफल 21 बढ़ गया। कितने में, मूल क्षेत्रफल 100 में, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 21% का इंक्रीज हो गया, जो कि आपका डी ऑप्शन है और यही एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके 3-4 सवाल कराऊंगा, इसको एक बार दोबारा समझो। कह रहे हैं एक भुजा 10% बढ़ी, दूसरी भी 10% बढ़ी, तो भाई 10% मतलब 10 से 11 होना। कहता 20% बढ़ी तो हम 1/5 5 से 6 कर देते। कहता घटी 10% 10 से 9 कर देते। तो ये लंबाई पहले 10 थी, चौड़ाई पहले 10 थी, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 100 आएगा। फिर लंबाई 11 हुई, चौड़ाई 11 हुई, 10% बढ़ के तो क्षेत्रफल 121 आएगा। कितना बढ़ गया, बटे मूल में कितना था, परसेंट के लिए 100 लगाएंगे तो उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, त्रिज्या में कितनी बेटा 20% की वृद्धि, तो हम जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5, यानी त्रिज्या अगर 5 थी तो 6 हो गई। ठीक है, और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है, उसकी हाइट में होती है 30% की कमी। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी जो हाइट पहले 10 थी वो 10 में से 3 घट के 7 रह गई। ठीक है भैया, यानी कि जो हाइट पहले 10 थी वो 10 में से 3 घट के 7 रह गई। इतनी सी बात आ रही समझ में। कह रहा है आयतन में बताना है आपको, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 कांस्टेंट का मतलब जो हमेशा एक जैसा रहे, तो जो चीज हमेशा एक जैसी रही है तो वो तो कोई वृद्धि कमी करेगी नहीं भाई। बेलन छोटा हो बड़ा हो, सिलेंडर बड़ा हो छोटा हो, पाई का मान तो 22/7 है, तो वो तो कुछ करेगा नहीं। क्या चीज करेगी वृद्धि, आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या की 2 बार गुणा और ऊंचाई की 1 बार गुणा। तो पहले कितना आयतन आ रहा होगा, आर स्क्वायर एच, यानी 5 का स्क्वायर गुणा एच का मान 10, और अब कितना आ रहा होगा 6 का स्क्वायर गुणा एच का मान 7। 5 पंजे 25 10 250, 6 36 36 7 कितने होते हैं 252, 36 7 252, यानी कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। पहले 250 था फिर 252 2 बढ़ गया। पहले कितना था वो लाइन के नीचे आता है, मूल लाइन के नीचे आता है हमेशा, और गुणा 100, तो ये आ गया 0.8%। और क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि 2 बढ़ा है ना, बढ़ा का मतलब वृद्धि यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ 0.8%। ठीक है भैया, अगले सवाल पे आओ। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है। आगे क्या कहता है, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। भाई आपसे ये कह रहा है त्रिभुज के आधार में यानी बेस में होती है 40% की वृद्धि। तो 40% का मतलब 2/5, यानी जो 5 होता है वो 5 से 2 बढ़ के 5 और 2 7 हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई में एच में पूछ रहा है कितना परिवर्तन होना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल, ताकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या हो जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हो जाए 60% की वृद्धि। 60% का मतलब 3/5, यानी जो क्षेत्रफल 5 था वो 5 में 3 बढ़ के 8 हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है। तो भाई हमारी जो बेस है, हमारा जो आधार है वो 5 से 7 हुआ। हाइट में हमसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए ताकि जो क्षेत्रफल है वो 5 से 8 हो जाए। ठीक है भाई, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना भाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो, ये 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बी एच से फर्क पड़ना है, बी गुणा एच से। यानी कि 5 में किस चीज की गुणा करूं कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे सर हाइट 1 होनी चाहिए, तो 5 एकम 5 आएगा क्षेत्रफल, फिर 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, और हाइट फिर बाद में 7 में किस चीज की गुणा करूं कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 8/7 की गुणा कर दो, है ना भाई। 7 में किस चीज की गुणा करूं कि 8 आ जाए, तो 8/7 7 से 7 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई 1 से बढ़ के 8/7 हो जानी चाहिए, 1 से बढ़ के 8/7 हो जानी चाहिए, यानी ऊंचाई 1 से बढ़ के 8/7 हो जानी चाहिए। ये बात आ रही समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ऊंचाई जो है उसकी जो हाइट है वो 1 से बढ़कर 8/7 हो जानी चाहिए। भाई मुझे ये दे रखा था कि बेस पहले 5 था फिर 7 हो गया, क्षेत्रफल पहले 5 था फिर 8 हो गया, तो हुआ कैसे भाई, हाइट की गुणा हो गया, तो 5 एकम 5
7/8/7, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से कोई फर्क नहीं, बेस इंटू हाइट से क्षेत्रफल आएगा। तो बेस इंटू हाइट के से हाइट 1 हो तो फिर ये 5 रहेगा, और 8/7 हो तो बाद में 8 होगा, यानी हाइट 1 से 8/7 हो जानी चाहिए, ये रेशो रहना चाहिए। तो भाई रेशो में क्या करते हैं, अगर कोई संख्या से गुणा करने से रेशो आसान होता है ना, कर सकते हैं, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 7 से गुणा करी ताकि इसका 7 कट जाए, तो ये हो गया 7 एकम 7, और इसका 7 कट गया तो ये हो गया 8, यानी हाइट 7 से 8 हो जानी चाहिए। अगर हाइट 7 है तो 8 हो जानी चाहिए। कितनी बढ़ जानी चाहिए? 1। कितने में? मूल हमेशा लाइन के नीचे, परसेंट के लिए 100। वैसे 14 से 2/7 होता है, तो आप इसको 14.29% भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूं आ रहा है सबको समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी बालक का? नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे आइए। इसकी जो पीपीटी फाइल है ना, आपको टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसकी पीपीटी भी देख सकते हो। ठीक है भैया, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10 बढ़ाया जाता है, प्राप्त मूल संख्या से 100 कम हो जाती है, मूल संख्या बतानी। कह रहा है पहले 10% घटाया जाता है, 10% घटाने का मतलब 1/10, यानी 10 से घटा के 9 कर दी, और फिर कह रहा है 10% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने का मतलब 10 से बढ़ा के 11 कर दी। तो परिवर्तन मैंने आपको पहले ही बताया था, मूल संख्या पर निकालने के लिए इनकी गुणा कर दी, 10 10 100 हो गया, परिणामी संख्या के लिए इनकी गुणा कर दीजिए, 99 हो गया। तो हमारे हिसाब से संख्या 100 से 99 हो गई, तो संख्या में 1 की कमी आई, और सवाल कह रहा है 100 की कमी आती है, यानी 1 बराबर 100 दे रखा है सवाल के अंदर। यदि 1 बराबर 100, भाई हमारे हिसाब से संख्या 100 से 99, 1 की कमी आई, लेकिन सवाल कह रहा है संख्या में 100 की कमी आती है, यानी 1 ही 100 के बराबर है। तो मूल संख्या पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 100 इंटू 100 यानी कि 10,000, यानी कि 10,000। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद अगले टाइप को कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा। आप देख रहे हो कैसे 35-35, 36-36 मिनट की क्लास के अंदर मैं 3-3, 4-4 टाइप के सवाल पूरे करा रहा हूं। अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप केवल 50 क्लास मेरी कर लो यूपी पुलिस के इस खाकी बैच में, और आप पूरे नंबर ले लेना, 100% गणित में आप ले लेना। बस इतने टाइप के क्वेश्चंस को कर लो, मैंने पूरे एनालाइज करके क्वेश्चंस तैयार करने हैं यूपी पुलिस के लिए। ठीक है बेटा, चलिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके।